हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत ही टाइम के बाद वीडियो आ रही है, उसमें उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो वो कह रहे थे कि एसएल की बुक से ही पढ़ा रहे हो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही बता रहे हो, कुछ ज़्यादा डीप में बताइए, अपनी तरफ से कुछ बताइए। तो आज मैं ये पीपीटी जो सर्कुलेट हो रही है ग्रुप्स वगैरह में, उस पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले आज मैं आपको स्टेटूटरी और चार्टर्ड कंपनीज बताऊंगा। उससे पहले ये रजिस्टर्ड कंपनीज, ये बाकी सारी चीज़ें, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्टर्ड कंपनीज, अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्रांट ऑफ चार्टर बाय द क्राउन एंड विच इज रेगुलेटेड बाय द चार्टर इज कॉल्ड अ चार्टर्ड कंपनी। अब ये चार्टर क्या है आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। These are the companies which are created under a special charter issued by the king or queen। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, बंदा है, चार्टर है, उसको तुमने अथॉरिटी दे दी कि आप ये कंपनी ऑन करोगे, तो वो हो गई चार्टर कंपनीज। वो कौन अथॉरिटी देगा? किंग और क्वीन ऑफ अ कंट्री ऑफ अ मोनार्की। तो इंडिया में तो मोनार्की वगैरह है नहीं, डेमोक्रेसी का सीन है, तो चार्टर कंपनीज वगैरह का कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। बाकी पुराने एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ईस्ट इंडिया, ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारी चार्टर कंपनीज में आती हैं। देन कम टू द स्टैट्यूटरी कंपनीज। द टर्म स्टैट्यूटरी कंपनीज डिनोट्स द कंपनीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूट ईदर बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने कोई एक्ट या कोई लॉ पास ऑन किया है। लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया में कौन है? पार्लियामेंट और स्पेशल जुडिशरी लेजिस्लेचर। यही लोग लॉ बनाते हैं। तो कोई स्पेशल एक्ट अगर इन्होंने पास किया है कोई कंपनी वगैरह बनाने का, तो वो अंडर स्टैट्यूटरी कंपनीज आएगा। ऑल्सो इट शॉल बी रिलेवेंट टू नोट दैट ऑल्दो दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज आर प्राइमरली गवर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट के अंडर ये रजिस्टर होंगी, और स्टिल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल टू। मतलब कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स यहाँ फॉलो किए जाएंगे, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी चीज़ें, कॉमन सील, मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया है, नहीं देखी तो जाके देखना। फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या पार्लियामेंट ने ही तो बनाई है अपने आप, तो ये स्टैट्यूटरी कंपनीज के अंदर आएंगे। देन फटाक से एकदम से आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एकदम से पढ़ा देता हूँ आपको। पब्लिक कंपनी में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो वही बात हो गई कि ये गधा है तो ये शेर नहीं है। वो आगे देखते हैं। हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब की होगी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी। हैज 7 और मोर मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 7 और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। द कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब अपने शेयर इशू कर रहा है तो पब्लिक को शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिकली इनवाइट कर सकती है। एंड इवेंचर्स, द टर्म पब्लिक लिमिटेड इज एडेड टू इट्स नेम। मतलब कंपनी के एंड में मान लीजिए कोई कंपनी है, MBA चाय वाला पब्लिक लिमिटेड बना दो, ये ऐसे करके, तो उसमें लास्ट में पब्लिक लिमिटेड ऐड होगा। जैसे कि कोई भी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .exe APK, तो उसमें बाद में पब्लिक लिमिटेड आएगा ही आएगा पब्लिक कंपनी। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। सब्सिडरी मतलब कि कोई ब्रांच है उसके अंडर में काम कर रही है, ब्रांच की तरह ही काम करती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। then shall be deemed to be a public company even where such subsidiary companies continues to be a private company। कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के अंडर में सब्सिडरी कंपनी ऐसा काम कर रही है तो एज अ पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे दिया है, आगे चैप्टर है पूरा पढ़ेंगे इसको भी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। प्राइवेट कंपनी पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, उसमें सबसेक्शन 71 था, इसमें 68 है। ये थोड़े बहुत सेक्शन सबसेक्शन याद कर लेना और डेफिनेशन में डालने के लिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट टू द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। दिस रेस्ट्रिक्शन इज बेसिकली टू प्रिजर्व द प्राइवेट कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब प्राइवेट तो शेयर ट्रांसफर क्यों ही करेंगे।
प्राइवेट चीज़ें तो प्राइवेट है, तुम अपने प्राइवेट फोटोज क्या शेयर करते हो किसी को, ऐसा समझ लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी भी ना प्राइवेट कंपनी के अंडर आती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, पढ़ेंगे वो भी। प्रोवाइड्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2, कम से कम 2 होंगे। एंड वेयर 2 more person hold one or more share in a company jointly, they shall for purpose of this clause be treated as a single member। मतलब 2 पर्सन है तो वो भी सिंगल एज ए ट्रीट होंगे अगर वो जॉइंटली काम कर रहे हैं। इन काउंटिंग दिस नंबर द फॉलोइंग पर्सन आर एक्सक्लूडेड। इस नंबर को काउंट करने के दौरान क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु वर फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी while in that employment had to be continued to the members of the employment ceased। स्मॉल कंपनी पे बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक प्राइवेट कंपनी होगी, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, मतलब या तो होल्डिंग कंपनी नहीं हो सब्सिडरी नहीं हो, तो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनीज क्या पब्लिक कंपनीज के अंडर आती है, लेकिन स्मॉल कंपनी क्या होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी, ऐसे याद रखो। बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट कोई पास ना हुआ हो लेजिस्लेचर से, ये सारी चीज़ें फिर वो स्टैट्यूटरी और चार्टर के अंदर में आ जाएंगी, तो ऐसे नहीं चलेगा। एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस विद रेस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ओपीसी इज अ स्मॉल कंपनी। नो लिमिट्स नोट देख लीजिए, द लिमिट्स ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर हैज बीन रिवाइज्ड, दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ये पढ़ लेना, पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल इक्वल टू बिलो 4 करोड़ और हायर द अमाउंट स्पेसिफिक 10 करोड़। टर्नओवर कितना 40 करोड़ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होगी। मैंने 1% कंपनी में देख लेते हैं, ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, 1 पर्सन मेंबर होगा। 1 पर्सन मस्ट बी नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, कंपनी का नाम रख दिया। कोई सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, सिटीजन हो या रेजिडेंट हो, रेजिडेंट का मतलब कि 80 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हो पास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, however can be converted into any kind of company after 2 year of incorporation। 2 साल पूरे होने के बाद किसी भी टाइप की कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके भी एक प्रोसीजर होता है। और इफ शेयर कैपिटल और टर्नओवर लिमिट एक्सीड्स, अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा जा रहा है तो फिर तो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट, मैक्सिमम 50 लाख। और में भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, पढ़ लेना एक बार। आप 1% के ऊपर डोरमेंट कंपनी देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंपनी फॉर्म फॉर ए future project or to hold an asset or an intellectual property, has no significant accounting transaction, कोई significant accounting transaction ना हो, या फिर कुछ transaction हुआ ही ना हो, तो वो डोरमेंट कंपनी के अंडर में आ जाती है। कोई कंपनी 2 साल से ट्रांजेक्शन नहीं किया, डोरमेंट कंपनी होंगी भाई। एनी कंपनी नॉट डूइंग बिजनेस फॉर एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, वही बात। इनएक्टिव कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी, कोई इनएक्टिव होगी कंपनी तो डोरमेंट कंपनी है। कैन रिमेन एज डोरमेंट कंपनी ओनली अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक डोरमेंट कंपनी बनी रहेगी। बीच में आके धंधा अपना चालू करना हो तो कर लो भैया, नहीं तो अदरवाइज नेम स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार फ्रॉम रिपोर्ट, मतलब नाम ही कट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में, बहुत से स्कूल्स में ऐसा हुआ होता होगा कि जब न्यू एडमिशन हुआ है तो वो री एडमिशन नहीं लेना पड़ता बंदे को, कि शुरू के 5 दिन आओगे तो ठीक है, नहीं तो शुरू के 5 दिन नहीं आए तो फिर से नाम कट जाएगा, 500 रुपये की पेनल्टी, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो कंपनी खत्म हो जाएगी। 5 साल तक डोरमेंट कंपनी चल सकती है इनएक्टिव फॉर्म में। टू अप्लाई फॉर डोरमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन शुड बी मेड फ्रॉम MSC1 एंड स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑप्टिंग। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है, मतलब कि 75% ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी आर एग्रीड टू दैट, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सिंपल 51%। इट शुड नॉट बी a listed company, it should not have any outstanding public deposit, loans, tax dues, workman dues, ये सारी चीज़ें। फिर आएगी बात होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है, जो एक पब्लिक कंपनी है उसके अंडर में एक सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है। बस इतनी सी बात है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। थोड़ा रोक रहा हूँ स्क्रीन, पॉज करके देख सकते हो। सब्सिडरी कंपनी क्या है, जो होल्डिंग कंपनी के अंडर में काम कर रही है। एक्ट वगैरह दे रखे हैं, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, ये भी कर लेना। एग्जांपल पढ़ा देता हूँ। कंपनी वी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए, एक कोई कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, बी सब्सिडरी कंपनी। कंपनी सी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी, बी की सब्सिडरी बी,
सॉरी सी की सब्सिडरी बी की सब्सिडरी सी है एंड डी इज अ सब्सिडरी ऑफ सी, देन इन केस कंपनी है होल्डिंग कंपनी एंड 3 आर द सब्सिडरी कंपनी. अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज रजिस्टर्ड एज द पब्लिक कंपनी. यहाँ क्या कहा है, प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी की तरह रिगार्ड की जाए. एसोसिएट कंपनी, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट, associate company is relation to another company, means a company in which that other company has a significant influences but which is not a subsidiary company. मतलब किसी और से इन्फ्लुएंस तो है वो कंपनी बट वो सब्सिडरी कंपनी नहीं, उसके अंडर में काम नहीं कर रही. कंपनी ऑफ हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस से जॉइंट इंक्लूड से जॉइंट वेंचर, तो वो हो गई आपकी एसोसिएट. मतलब एसोसिएशन दे दी उसको कि इन्फ्लुएंस होकर काम कर रही है. फॉरेन एंड इंडियन कंपनी, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, ये पढ़ लेना. बाकी नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना. कंक्लूजन वगैरह कुछ नहीं है, एक बार देख लेना. पीडीएफ तो आपको ऑफिशियल ग्रुप है एक, उसमें मिल जाएगी. बाकी मैं ग्रुप की एक लिंक डाल दूंगा, अगर ज्वाइन होना है तो हो जाना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.